सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। लाया हूं 4 to 5 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले करते हैं पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन। 2 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती। और ये कौन सी जयंती थी? 151 जयंती थी। किसने लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फोर्ड डिस्क 4? राजनाथ सिंह ने किया है। किसे सम्मानित किया गया स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से? सोनू सूद को किया गया है। किस प्रसिद्ध लेखक का हाल ही में हुआ है निधन? जीएस आमुर का हुआ है। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया धरनी पोर्टल? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। किस शहर को दिया गया रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार? सूरत को दिया गया है। आनंदोराम बुर्रा अवार्ड किस राज्य द्वारा छात्रों को प्रदान किया है? असम राज्य द्वारा। निम्न में से किस पुरस्कार 2020 की हुई है घोषणा? शांति स्वरूप भटनागर की हुई है। भारतीय डाक ने किस राज्य में जारी किए हैं चित्र पोस्ट कार्ड? तो महाराष्ट्र राज्य में किए हैं। किस जोन की रेलवे ने शुरू करी है ऑपरेशन मेरी सहेली? तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। चले स्टार्ट करते हैं। कौन बने देहरादून सैन्य अकादमी के प्रमुख? तो इसका सही जवाब है ए हरिंदर सिंह बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को देहरादून में सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर देहरादून सैन्य अकादमी के वर्तमान प्रमुख PJK मेनन की जगह लेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में। भारतीय सैन्य अकादमी के पास होकर निकलने वाला पहला बैच कौन सा था? तो ये इसका नाम है पायनियर्स। 1934 था। ये कौन सी सैन्य अकादमी के प्रमुख बने? देहरादून के। अब आते उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य की कैपिटल क्या है? देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बने हैं सी आमिर खान। भारतीय अभिनेता आमिर खान को वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आमिर खान वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि शाहरुख खान की जगह लेंगे। आमिर खान IPL मैच की हेडिंग पर भी दिखाई देंगे। वेदांतु कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी ईयर 2011 में। वेदांतु कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है बेंगलोर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने किसानों के लिए शुरू की जलकल योजना? तो इसका सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत की है। इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2.5 से 5 एकड़ तक के खेत वाले किसानों को मुफ्त में बोरवेल की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस सर्विस का वो बेनिफिट ले सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ किसान ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश। बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी। लैंग्वेज यहाँ की तेलुगु है और यह हाल ही में ट्राई कैपिटल होने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी एग्जीक्यूटिव है विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव है अमरावती और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने नवंबर 2020 को दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या है? बी चाइना ने की है। चीन ने नवंबर 2020 को दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। चीन की निजी बीजिंग कंपनी ओरिजिनल स्पेस में दुनिया का पहला खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट के नाम से अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया गया है। इस रोबोट को नियो-1 चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका सही जवाब क्या है? बी चीन। अब बात है चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग है और कैपिटल यहाँ की है बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसको दिया गया कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020? तो इसका सही जवाब है बी इकबाल सिंह चहल को दिया गया है। इकबाल सिंह चहल देश का पहला कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 हासिल करने वाले भारतीय बन गए हैं। नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को मुंबई के सनम धारावाहिक जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इकबाल सिंह चहल 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी है। ये करंट में नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त के रूप में कार्य
कार्यरत हैं। इसका सही जवाब क्या है? बी इकबाल सिंह चहल। ये है इकबाल सिंह चहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंबोडिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी देवयानी उत्तम बनी है। ये है देवयानी उत्तम। खोबरागड़े को कंबोडिया देश के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। देवयानी उत्तम खोबरागड़े वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के दिल्ली मुख्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। ये 1999 बैच की IAS अधिकारी है। ये 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर चुकी है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी देवयानी उत्तम जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय पुरुष और महिलाओं के लिए आदर्श वजन बढ़ाकर किया गया 55 to 65 किलोग्राम? तो इसका सही जवाब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने हाल ही में 55 से 65 किलोग्राम वेट बढ़ाया है। भारतीय पुरुष और महिलाओं के आदर्श वजन में 5-5 किलोग्राम वजन का संशोधन किया गया है। इसके लिए पुरुष का वजन 65 किलोग्राम और महिलाओं के औसतन वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। पुरुषों के लिए ऊंचाई से 5.6 से बढ़ाकर 5.8 इंच कर दी है, जबकि महिलाओं की ऊंचाई 5 फीट से बढ़ाकर 5.3 इंच कर दी गई है। इसका सही जवाब क्या होगा? सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है डॉक्टर आर हेमलता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ा गया है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत? तो इसका सही जवाब है बी तमिलनाडु राज्य को जोड़ा गया है। भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य को अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब तक कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जोड़े गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यों के केंद्रीय भंडार में राशन कार्ड लाभार्थियों को डाटा उपलब्धि एवं राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेन देन में आसानी होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? बी तमिलनाडु है। अब बात तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री एडापड्डी पलानीस्वामी और राज्यपाल है श्री बनवारीलाल पुरोहित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक में देश का पहला वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है बी HDFC बैंक ने किया है। HDFC बैंक ने पहला वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। इसके तहत ग्राहक बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप या बैंक शाखा में जाए बिना वस्तुओं की प्रतिज्ञा के खिलाफ रेल का प्रबंध करने में सक्षम होंगे। अब बात HDFC की, तो HDFC के CEO कौन है? आदित्य पुरी है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका फाउंडिंग ईयर क्या है? अगस्त 1994। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20th मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है बी केरल में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका शुभारंभ किया। ये मेगा फूड पार्क केरल में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25 से 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश आएगा, जिससे साल भर में 450 से 500 करोड़ रुपए तक का कारोबार होगा। इसके साथ ही यह पार्क 5000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराएगा और 25,000 से ज्यादा किसानों को प्रॉफिट मिलेगा। इससे फल, सब्जियों व अन्य वैल्यू एडेड उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब बी केरल है। बात केरल की है, तो केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी? तो इसका सही जवाब है बी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ये है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग IPL में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धोनी सबसे ज्यादा IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में अपनी IPL टीम चेन्नई टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। तो इसका सही जवाब बी महेंद्र सिंह धोनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का किया किसने उद्घाटन? तो इसका सही जवाब है बी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे का तकरीबन कम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? बी प्रधानमंत्री मोदी। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो मनाली को वर्ष भर लाहौर
लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ी रखेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व शिक्षक दिवस को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये 5 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाने लगा है। वर्ल्ड टीचर्स डे की स्थापना स्टार्टिंग में 1994 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस ईयर 2020 की वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में निम्न में से किसका सफल प्रशिक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है बी, परमाणु सौर्य मिसाइल का हाल ही में सफल प्रशिक्षण किया है। यह परमाणु सौर्य मिसाइल, ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का प्रशिक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने शुरू किया मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान? तो इसका सही जवाब है बी, गूगल इंडिया ने किया है। गूगल इंडिया ने भारत में सबसे छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश के नागरिक स्थानीय स्तर पर खरीद एवं समीक्षा और रेटिंग छोड़ पसंदीदा खुदरा विक्रेताओं को बढ़ावा देकर छोटे व्यवसाय को प्रगति प्रदान करना है। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान छोटे व्यवसाय के नागरिकों के समर्थन के लिए शुरू किया है, जो कि व्यवसायिकों की मांग उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? गूगल इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने गलवान झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में लद्दाख में बनाया स्मारक? तो इसका सही जवाब है बी, इंडियन आर्मी ने। भारतीय थल सेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है। ये स्मारक पूर्वी लद्दाख के पोस्ट 120 में स्थित है। इस युद्ध मेमोरियल में उन सभी जवानों के नाम लिखे गए हैं जो 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए थे। तो इसका सही जवाब भी है, इंडियन आर्मी। अब बात है देश की सेना के बारे में। तो इन सारी सेनाओं का प्रमुख कौन है? एयरफोर्स के चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी है। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे है। नेवी चीफ है करमबीर सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है? राकेश अस्थाना। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के हेड कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने धनलक्ष्मी बैंक के अतिरिक्त निदेशक? तो ये सही जवाब है इसका ए, DK कश्यप बने हैं। आरबीआई के निजी क्षेत्र में धनलक्ष्मी बैंक के महाप्रबंधक DK कश्यप को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। BK कश्यप को अगले 2 साल के लिए बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 28 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2022 तक होगी, जिसमें ये बैंकिंग संबंधित सभी क्षेत्रों का आकलन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है कौन सा नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास? तो इसका सही जवाब है ए, बोगो सागर हुआ है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री अभ्यास और व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का संयुक्त परिचालन करना था। इसके अलावा 4 से 5 अक्टूबर तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने संयुक्त गश्ती के तीसरे सत्र में भी भाग लेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, बोगो सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने लॉन्च किया ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता? तो इसका सही जवाब ए, असम राज्य द्वारा किया गया है। असम राज्य की सरकार ने पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन से संबंधित दावों को निपटाने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन पेंशन सबमिशन प्रणाली कृतज्ञता नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से पेंशन भोगी लोग सभी कागजात ऑनलाइन जमा कर पाएंगे और अपनी पेंशन का स्टेटस भी जान पाएंगे। इस पोर्टल को राज्य सरकार ने भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब क्या है? असम। बात है असम राज्य की, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य रहा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर? तो इसका सही जवाब है सी, गुजरात रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईयर 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसके तहत गुजरात राज्य स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। ईयर 2020 में केंद्र सरकार में स्वस्थ सुंदर समुदाय शौचालय, सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत सहित देश में कुल 3 मिशन की शुरुआत की थी। गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत हरियाणा और तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहे हैं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक श्रेणी में जिला स्तर पर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? सी, गुजरात। अब बात है गुजरात राज्य की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विजय
विजय रूपानी। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।